उसको जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिए। तो जब अधिकारी आप बनाते जा रहे हैं तो अधिकारी वो अपने को समझ रहा है, आम जनता को रगड़ रहा है, आम जनता के खून पसीने के पैसे को लूट रहा है, और आप केवल बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो बाबा अब ये कहने से काम नहीं चलेगा। धरातल पे भ्रष्टाचार समाप्त करिए, धरातल पर महंगाई समाप्त करिए, और जनता के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे विशेष ध्यान दीजिए। तब जनता में कुछ राहत मिलेगी और जनता आपको मानेगी। नहीं तो जनता 2027 में इसका जवाब अवश्य देगी। जी, ये आजमगढ़ फूलपुर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। कैथौली से जो है कि मेरे पास वहाँ के जनता का फ़ोन आता था, तो काफ़ी फ़ोन आता था कि हमारे यहाँ राशन कम मिलता है। जब वहाँ पर राशन मिल रहा था, हम वहाँ पर पहुँचे मौके पर। इसके बाद वहाँ पर कोटेदार गायब थे। कोटेदार वहाँ के सफाई कर्मी गुप्ता जी हैं। इसके बाद मैंने वहाँ पर जब पहुँचा तो देखा कि 3 वहाँ पर दिहाड़ी पर लगे हुए थे, राशन सरेसर कम दे रहे थे। जब मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो बोले कि जो है कि हम लोग लेबर हैं, 300 रुपये दिहाड़ी पर हैं। मैं बोला कि यहाँ के कोटेदार मौके पर कहाँ हैं, तो बोले नहीं हैं। हम लोग जो है कि उनके पास फ़ोन किए, कोटेदार के पास, तो बोले सीधा जो है कि आरोप देते हुए नज़र आ रहे थे सप्लाई इंस्पेक्टर, यानी ब्लॉक के जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर जो है कि आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि वह करवा रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं है, उनसे आप लोग बात कर लीजिए। जब हम लोग उनके पास फ़ोन किए, हम अपने मोबाइल से खुद फ़ोन किए इंस्पेक्टर के पास मैंने 10 बार फ़ोन किया, मगर इंस्पेक्टर साहब फ़ोन को नहीं उठाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं? पत्रकार महोदय, नहीं तो 90 पैसा प्रति किलो जो है कि कोटेदार को खुद मिलता है। अगर इनसे जो है कि चोरी ना करवाया जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है शायद ये लोग चोरी ना करें। पत्रकार महोदय, चाहे कोटेदार हो जी, चाहे ग्राम प्रधान हो जी, और चाहे खाद्य निरीक्षक हो जी, और चाहे एसडीएम हो, जी, ये सारे लोग मिली भगत करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप गांव में गए जी, और उसके बाद आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं जी, कि घटतौली हो रही है। जी। यानी ये लोग आरोप भी मिल रहा है कि जब से भैया मिल रहा है तब से जो है कि इतना कम देते हैं। इसके बाद एक बार जो है कि कोई दूसरा भी ले रहा था जो है कि कोटा, तो वहाँ के कोटेदार बोले थे कि जो है कि अब मैं सही दूंगा, फिर गलत देना चालू कर दिए थे। मेरे चैनल पर आरोप भी है। सच्चाई ये है, घोर भ्रष्टाचार हो रहा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा, केवल फूलपुर तहसील के खैतौली गांव में ही नहीं, आपको बता दें हर गांव में हो रहा है। तो हम लोग तो जहां आंखों से देख रहे हैं कि घटतौली हो रही है, यानी पूरे पर अंगूठा लगवाते हैं। बता तो दिया कि प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन सरकार देने का वादा करती, माननीय मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं कि 5 किलो हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, लेकिन कोटेदार 4 किलो दे रहा है और पूरे गांव से लूट रहा है, और उसके बाद वो माला माल हो रहा है, और उसमें हिस्सेदारी है। आपको बता दें, कोटेदार का हिस्सेदारी है, ग्राम प्रधान की हिस्सेदारी है, खाद्य निरीक्षक की हिस्सेदारी है, और एसडीएम की भी हिस्सेदारी है। नहीं तो एसडीएम को 4-6 महीना में किसी भी गांव में जाके चेक करना चाहिए। आखिर ये लोग अगर जनता के नौकर हैं तो किसी गांव में 4-6 महीना साल भर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसानों से मिलना चाहिए, ग्रामीणों से मिलना चाहिए, नौजवानों से मिलना चाहिए, महिलाओं से मिलना चाहिए कि आपके गांव में क्या समस्या है, हम उसका समाधान करने के लिए आए हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं बोलते, कभी नहीं आते। तो आप बताइए कि कैसे ये लोग कर्मचारी हैं। उसी तरह एमएलए एमपी हैं, कहते हम जनता के सेवक हैं, लेकिन ये लोग भी कभी गांव में नहीं आते, न कभी ब्लॉक पे जाते हैं कि कर्मचारी कैसे जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और न जिले पे ये आवाज उठाएंगे जिलाधिकारी महोदय के सामने या जो है मुख्य विकास अधिकारी के सामने कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या है, श्रीमान जी इसका समाधान करिए। कभी नहीं उठाते। तो ये लोग घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ तक कि माननीय विधायक लोग भी अपने निधि का काम भी सही ढंग से नहीं करवा रहे हैं, और उसमें भी घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बाबा ये देखिए कि आपकी सरकार में सारे विधायक इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जल जीवन मिशन में तो घोर भ्रष्टाचार है। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, मैंने सर्च किया गूगल से, तो जो जल जीवन मिशन की पाइप लगी है, जो नल लगा है, उसका फाउंडेशन और उसके सपोर्ट के लिए जो है सीमेंटेड जो है एक खंबे टाइप का लगा
दिखाया है, लेकिन कहीं भी न चबूतरा बना न पानी का निकासी बना। ऐसे केवल जो है पाइप खड़ी कर दिए हैं और सही ढंग से पानी नहीं आता और तमाम जगह जो है पाइप लीकेज है। और ये जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार है, इसमें भी मिली भगत है। हर गांव का प्रधान उस पर साइन भी कर दिया है और वो भी कमीशन लिया होगा और उसके बाद भी पानी सही ढंग से नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए, ये जल जीवन मिशन में हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसके बाद अगर जनता को पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर स्वच्छ जल भी नहीं मुहैया करा पा रही है और न भ्रष्टाचार समाप्त कर पा रही है, तो किस बात का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कौन सी रामराज की सरकार है? कौन सा अमृतकाल चल रहा है? जब इसमें भी घोर भ्रष्टाचार है तो कैसे हम लोग माने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी सरकार है? बल्कि ये तो महाभ्रष्टाचारी सरकार है। सूत्रों के द्वारा पता लगा कि कोटेदार के पास अब 5 किलो की पैकेट आएगी, तो अब आपको क्या लगता है कि अगर 5 किलो की पैकेट आएगी तो जिसका 5 यूनिट रहेगा तो 25 किलो मिलना चाहिए, सीधा 5 पैकेट अगर आता है तो क्या उसमें आपको लगता है कि 4 ही पैकेट देंगे यानी 20 किलो, 1 यूनिट फिर भी काट लेंगे? भैया यही है भ्रष्टाचार। आपको बताएं, केवल योजना में तरह तरह का बदलाव कर रहे हैं लेकिन कानूनी और ठोस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर यही प्रधानों को जेल भेज दें, इनकी संपत्ति जब्त कर लें, केवल 10-20 प्रधानों के और 10-20 जो कोटेदारों को कर दे, देखिए अभी सुधर जाएं। इन्हें जेल भेजें, इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दें, अभी तत्काल सुधर जाएंगे। और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन जो है चैनलों पे और अखबारों में बोल दें कि जो भी भ्रष्टाचार किए हैं इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, चाहे प्रधान हो, चाहे कोटेदार हो, और चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो और चाहे एमपी हो। जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं इनकी संपत्ति जब्त होगी, इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा और इन्हें जेल भेजा जाएगा। देखिए, और अगर जो भ्रष्टाचार किए या तो सरकारी संपत्ति घोषित करके उसे जमा करावें, देखिए इन लोगों का नानी याद आ जाएगी। लेकिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बोलते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा, इस पे अमल कराना पड़ेगा। धरातल पे आप अमल कराइए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए, तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तब बाबा आपका साख बचेगी। नहीं तो ये सरकारी कर्मचारी, ये आपके राज्य कर्मचारी आपके साख पे बट्टा लगा रहे हैं, आपकी छवि खराब कर रहे हैं। आपके योगी होने पर, आपके संत होने पर, आपके जो है जो स्वच्छ छवि है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में ये लोग खुलेआम लूट रहे हैं। पत्रकार महोदय, जैसे आपने कहा कि कैथौली में इस तरह का हुआ, वैसे चाहे कैथौली हो, चाहे तिघरा चरौगा हो, चाहे गद्दोपुर हो और चाहे मलगांव हो, चाहे जो है कोई गांव हो, समझे आप, तमाम गांव में इसी तरह का चल रहा है। पूरे जो हमारे फूलपुर तहसील आजमगढ़ में भी चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है। बाबा इस पे ध्यान दीजिए। मैं जनता की तरफ से आपसे गुहार लगाता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले आप भ्रष्टाचार समाप्त कर दीजिए और आम जनता को शुद्ध जल मुहैया करा दीजिए, तब भी जनता आपको मानेगी। नहीं तो जनता को न आपने शुद्ध जल मुहैया करा पा रहे हैं और न भ्रष्टाचार समाप्त कर पा रहे हैं, तो जनता के उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया। आपकी जो है राज्य कर्मचारी पानी फेर दिए हैं। तो पहले या तो राज्य कर्मचारियों को सुधारिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और नहीं तो ये आपको एक तरह से आपकी छवि को खराब कर देंगे और आपकी सरकार को ले डूबेंगे, आपकी सरकार को गिरवा देंगे ये लोग, आपकी सरकार आगे बनने नहीं देंगे। सरकारी कर्मचारी जिस तरह का घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता में आपकी साख गिरती जा रही है, जनता में आपकी सरकार की और आपका विश्वास घटता जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी हैं, वो उत्तर प्रदेश में आप झाड़ू लगवाइए, उत्तर प्रदेश में जेल भेजिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाइए। आप पश्चिम बंगाल में जाके जो है जुमला फेंक रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में आपके पास अधिकार भी नहीं रहेगा। जहां अधिकार जनता ने दिया है, जहां के आप माननीय मुख्यमंत्री हैं बाबा जी, वहां पहले आप सुधार करा दीजिए। 9 साल हो गया, आज
सभी भ्रष्टाचारी और अपराधी और गुंडे बचे हुए, माफिया बचे हुए हैं। तो और कैसे आप जो पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने पर गुंडे, माफिया और मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारी सड़कों पर झाड़ू लगाते दिख रहे हैं बाबा? अरे बाबा योगी बाबा, जरा ध्यान दीजिए कि केवल लब्बाजी करने से काम नहीं चलता, कि केवल जो है बोल दिए। अरे धरातल पे तो आपके कर्मचारी आम जनता का, किसानों का खून चूस ले रहे हैं। अब जनता जो है बेबस हो गई है, लाचार हो गई है। हम लोग जनता की आवाज को, जनता की वेदना को, जनता के परेशानियों को आप तक, ये मनु जी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार को बताने का काम करते हैं। और सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का भी काम करते हैं बाबा। हम लोग केवल विरोधी नहीं है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, आपके विरोधी नहीं है, लेकिन जनता के अधिकारों के लिए हम आपसे जवाब सवाल करेंगे। चूंकि आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप केवल संत होते, आप केवल मठाधीश होते तो आप सवाल हम नहीं करते। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आम जनता को सवाल करने का अधिकार है, और आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार समाप्त करिए। गांव में जो कोटेदार जिस तरह का लूट रहा है, जिस तरह से प्रधान लूट रहे हैं, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख लूट रहे हैं, जिस तरह से जो है ये तहसीलदार और एसडीएम और बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी जिस तरह से लुटाई कर रहे हैं बाबा, ये आपको जो है एक तरह से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, कि आपकी छवि को खराब करने पर लगे हुए हैं। अभी चेत जाइए, समय है 7-8 महीना का, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए बाबा, नहीं तो आपकी छवि को ये लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, आपकी छवि पे बट्टा लगा रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि चाहे जिसकी सरकार हो, जिसकी भी सरकार होगी, अगर गलत काम होगा तो हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग बेजुबानों को जुबान बन के बोल रहे हैं। आम जनता की आवाज है, बेबस लाचार की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, छात्रों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, जो हम लोग आप लोगों के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब भी अगर आप नहीं चेते, अब भी अगर आप अपने राज्य कर्मचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं किए, तो वो दिन दूर नहीं कि जनता आपको बाबा, आपको सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी। नहीं तो सुधर जाइए, अभी समय है बाबा। अभी जो है अपने कर्मचारियों पर लगाम लगा दीजिए कि भ्रष्टाचार समाप्त करें, और इन अधिकारियों और इन जो लुटेरे हैं और भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई करिए। तभी मनु जी हम लोगों का बोलना और आप लोगों का दिखाना तभी सार्थक होगा। नहीं तो जैसे होता है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वही हाल होगा। मैं चाहता हूं कि ये सरकारें आंख कान खोलें। अभी तक तो मैंने सुना था कि सरकारें गूंगी बहरी होती हैं, लेकिन अब तो ये सरकारें अंधी भी दिखाई दे रही हैं कि इनके सामने घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। न भ्रष्टाचार समाप्त कर पा रहे हैं, न अपराध समाप्त कर पा रहे हैं, न अस्पतालों में आम जनता को दवाई मिल रही है, न आम जनता को पानी मुहैया करा पा रहे हैं, स्वच्छ जल मुहैया करा पा रहे हैं, न सही ढंग से ये जो राशन दे रहे हैं 5 किलो, न वो दिलवा पा रहे हैं। तो बाबा अभी से चेत जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि बहुत खराब हो गई है, इसे सुधार लीजिए, नहीं तो जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। ये पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते नजर आ रहे थे कि अगर हमारी सरकार वहां पर बनती है तो गुंडा, माफिया और जो है कि मौलाना रोड पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी को सुधार लें और कोटेदार को सुधार लें। जिस प्रकार से एक यूनिट पर 5 किलो मिलता है और सभी जो है कि कोटेदार 1 यूनिट पर 1 किलो काट लेते हैं। बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचते हो? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में ना सोचते हुए और जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार बनने के बाद की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।